नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बांकीपुर उपचुनाव संपन्न हुआ, नतीजे आए और प्रशांत किशोर के खाते में बांकीपुर का सीट गया और बीजेपी अपने गढ़ में हार गई। अब देखिए, इसके बाद आपने तमाम तस्वीरें भी देखी है किस तरह से कल पूरे पटना में जश्न मनाया जा रहा था। ये एक महज सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि इसके बाद अब बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार की राजनीति में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर जब अब विधानसभा आ गए हैं तो इसको लेकर क्या क्या बदलेगा बिहार की राजनीति में, और ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से बीजेपी वहां हार गई। तो तमाम बातों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। देखिए सर, कल या यूँ कहें कि ऐतिहासिक जीत था। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े। बीजेपी जिस सीट को लेकर इतने दावे कर रही थी कि कोई जीत ही नहीं सकता है, कुत्ते बिल्ली वाली बात भी लोगों ने बहुत ईगो पर लिया। तो ऐसे क्या क्या कारण थे जो हार का परिणाम बनी, और क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, अभी तो निश्चित रूप से बांकीपुर का चुनाव का नतीजा है वो 30 साल से जो पार्टी वहाँ कब्जा था, किला ध्वस्त हो गया। खिलना था कमल और खुल गया बस्ता का बस्ता खुल गया। प्रशांत किशोर का ये रियल इसी को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मास्टर स्ट्रोक। ये एक लाइन में आप कहेंगे तो ये भाजपा के अहंकार की हार है। जिस तरह से भाजपा ने इस पूरे चुनाव को ढंग से लिया, कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, एक कैंडिडेट को बनाया, दूसरे दिन धूमधाम से नामांकन के बाद फिर दूसरा कैंडिडेट बनाया। ये सब तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 5 बार बांकीपुर से प्रतिनिधित्व किया और पार्टी के अध्यक्ष ही हैं, तो मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व में तो अध्यक्ष ही कहा, प्रधानमंत्री ने कि मेरे बॉस हैं जी, लेकिन आज भी तो हाई कमान जिसको कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री, वही ना है। छोड़ दिया कि भाई आपकी कंस्टिट्यूंसी है, किसको लड़ना है तय कर लीजिए जी। लेकिन यहीं से ग्रहण लग गया बीजेपी को, जो उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया, जिस तौर तरीका अपनाया जी, और चुनावी जंग में जाने के पहले 2 पहलवान बदले, जी। ये कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव हुआ। फिर पार्टी में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिसने कहिए कि नेताओं का फ्लड कर दिया गया, जी। बाढ़ सी आ गई। 40। हाँ, हर एक बाढ़, एक असेंबली सेगमेंट के चुनाव में नेता और कार्यकर्ता बाहरी लोगों की ऐसी हर वार्ड में 2 बार 3 बार 4 बार जा रहा है, तो जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करने गया, सब नेता क्या के पीछे घूम रहा था। जी। ये मैं पार्टी से बहुत नज़दीक से, जो बहुत संजीवी से देखने वाले लोग हैं, आज ही मेरी लंबी बातचीत हो रही थी और उन्होंने बताया कि हार का जो कुछ यदि कहिए कि माइक्रो आप उसकी समीक्षा करेंगे, कारण बताएंगे, तो ये सब ये छोटे छोटे कारण नहीं थे। जी। दूसरा, अभी चंद ही दिन पहले न, चंद महीना पहले नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं। अभी तक उसके पहले किसी ने उम्मीद की थी क्या कि नितिन नवीन देश की सबसे बड़ी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे? तो उनका अचानक कद जितना बढ़ा तो उनके समकक्ष जो लोग हैं उनको आज भी रास नहीं आ रहे। और प्रदेश की राजनीति में अब जब पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं तो स्वाभाविक है कि चलेगी उनकी। इससे जो लोग आहत हैं, जो लोग इसको असहज महसूस कर रहे हैं चुनाव में, उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल देखने को मिला। कैंडिडेट जिसको बनाया बीजेपी ने, जिसकी हार हुई, और उसमें कई दावेदार थे, कई नाम चर्चा में थे। ये तो जो पार्टी का कैंडिडेट था बीजेपी का, खुद परिचय का मोहताज था जी। हाँ, साधारण काज करता था। ये वैसे ही प्रयोग हुआ जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने में कई दावेदार थे। तो चलिए, वो प्रयोग बिहार में बांकीपुर में हुआ। और जो चुनाव में फिर इसके बाद जो 2 प्रमुख कारण ये हुए, फिर पार्टी का अहंकार। अब बताइए, कोई पार्टी का नेता ये बोले जी, ये इतना दम हो जिसमें कि भाई ये मेरी ऐसी कंस्टिट्यूंसी, हम 30 साल से यहाँ, मेरे कब्जे में 31 साल से, कि हम कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे वो जीत जाएगा। ये तो सच पूछिए, एक तरह से कहिए कि पूरे पार्टी के लिए ये लुटिया डुबो दिया। प्रशांत किशोर इसको ले उड़े और कहा कि क्या है ये पार्टी, क्या कह रही है, किसको कह रही है।
कि हम कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे। जी। ये तो एक ऐसा इश्यू जो प्रशांत किशोर ने बनाया कि इसको सभी लोगों के जेहन पर ये कहीं एक भारी प्रतिक्रिया हो। कार्यकर्ता मोही, समर्थकों मोही और विरोधी तो विरोधी थे। ये एक बड़ा कारण रहा। फिर उसके बाद अभी कुछ और कारण बताएंगे। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ प्रशांत किशोर ने इस पूरे चुनाव को केंद्र बिंदु बना दिया, मुख्य मुद्दा बना दिया सम्राट चौधरी को ही, कि बिहार में जो सम्राट चौधरी 202 विधायक एनडीए के जीते और उसमें सम्राट चौधरी शरीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई जिसकी शैक्षणिक योग्यता 7वां पास, जिसका ये आपराधिक इतिहास, चाल चरित्र पर सवाल उठाते हुए और कहा ये मुख्यमंत्री के लिए रेफरेंडम, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर। और 2018 के चुनाव का, जनरल चुनाव का आप नतीजा याद कीजिए कि 218 कैंडिडेट लड़े थे, 236 की जमानत जब्त हो गई जी। एक खाता नहीं खुला था। और वो पार्टी का अध्यक्ष जो पहली बार चुनाव लड़ा और जिस ढंग से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, इसी को कहते हैं मास्टर, किसी ने उम्मीद नहीं की थी जी। और ये उम्मीद की बात है कि फर्स्ट राउंड से गिनती हुई और सभी 31-32 राउंड तक प्रशांत किशोर लीड करते हैं। अभी काउंटिंग में बीजेपी के जो लोग थे वो हैरान थे, कहा कि हम तो दूसरी तीसरी पहले ही राउंड से जब हम लोग ट्रेल करने लगे तो फिर तो हम लोग का मनोबल ऐसे ही डिमोरलाइज हो चुके थे। और अंतिम तक में जो नतीजा सामने आया, हम लोग को बोलने की कुछ स्थिति थी, ये एक स्थिति रही। तो चुनाव हारने के कारण जो भाजपा की सारी रणनीति, कोई 40 स्टार प्रचारकों को सिंची मुख्यमंत्री, हाँ ये बता रहे हैं कि यदि नितिन नवीन का और मुख्यमंत्री का रोड शो न हुआ रहता जी। तो जो भाजपा का कोर वोटर, जिसको अभी जो उसको वोट मिले हैं 46,000, कितना वोट मिला उसको बीजेपी के लगभग जी, तो वो भी वोट नहीं मिला होता, आप वो और घट जाता। और जो भाजपा का जो समर्थक है, जिसको आप वोट बैंक कहते हैं, उसमें पूरी सेंधमारी हो गई। अपर कास्ट के लोग का समर्थन मिला और उसमें जहानाबाद का वो जी छात्रा का की आत्महत्या कहिए, भरत तिवारी की बात कहिए, यूनिवर्सिटी का जो पेपर लीक, पेपर, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन आया, एक कोई कारण रहे तब ना, ये सारे मुद्दे को जोड़ते हुए और प्रशांत किशोर की रणनीति, वो तो दूसरे को चुनाव जीतने का मंत्र, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब तो वो दूसरी पार्टी को चुनाव जीतने का मंत्र देते थे, अब खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो सारा चीज़ उन्होंने अपना दी बेस्ट इसमें लगा दिया। बिल्कुल। और नतीजा आपके सामने है। प्रशांत किशोर ने यहाँ बांकीपुर के वो विधायक हो गए, माननीय हो गए हैं जी। और अभी तो असेंबली का सेशन होगा नहीं, मुझे लगता है कल परसों तक उनका शपथ ग्रहण होगा। स्पीकर के ही सामने शपथ ग्रहण हो जाता है और सेशन तो चलेगा अब अक्टूबर-नवंबर में, जो 6 महीने के साथ, तब वहाँ ही उनको अवसर मिलेगा। लेकिन अब तो वो कहा है कि भाई हमारा तो मकसद एक ही है, हमारे इस जीत का मतलब है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सम्राट चौधरी को हटाने के लिए सोचना होगा उसको जी, उन्होंने कहा। और अभी तो निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, चुनाव तो असेंबली का होगा, आप जान लीजिए, और पार्लियामेंट का 29-30 में। इस बीच में प्रशांत किशोर बैठेंगे नहीं, तो चुनाव हारने के बाद नहीं बैठे थे, अब तो जीतने के बाद बैठने वाले हैं। तो बदलाव क्या क्या होगा सर? अब एक प्रोपगंडा चलेगा अभी पूरा सम्राट चौधरी का के खिलाफ। तो एक तो अभी जो उनका लक्ष्य, तो एक तो झटका लगा है नितिन नवीन को, जो नितिन नवीन के बारे में आपने कहा कि उनको क्या अंदरूनी विरोध झेलना पड़ा, जो कुछ दावेदार थे उनका क्या रोल रहा। बदलाव तत्काल अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए, एक चुनाव में किसी की हार और जीत से उसके सेहत पर, कोई राजनीति पर, इस चुनाव के हारने से तो सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ना नहीं था। हाँ, प्रशांत किशोर का जीतना बीजेपी के लिए न सिर्फ झटका था, मुख्य विपक्षी दल राजद, रेखा गुप्ता दूसरी बार चुनाव लड़ी थी, आप बताइए, उनकी जमानत जब्त हो गई। जो सेकंड थे, 46,000 वोट आई थी। तो आत्ममंथन करने की जरूरत है तेजस्वी यादव को कि आखिर ये नौबत क्यों आई, ये स्थिति आई, ये परिणाम देखने को मिले। और खुद नितिन नवीन को, जो खुद 1 लाख वोट लाए थे, और जिस दिन ये वोटिंग कम हुई 65%, आपने, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 65% वोटर तो वोट देने ही नहीं आए। अब वो 34.5%, 34.30% वोटर जो टर्नअप हुए, तो स्वाभाविक है कि उनके समर्थक ही वोट देने नहीं आए। ऐसी उदासीनता थी या ऐसी नाराज़गी थी, इसको कहीं ना कहीं इसको भापने में देर कर दी थी पहले, तो रिजल्ट के बाद नहीं, पहले भी था कि ये चर्चा हो रही थी कि इस बार सेंधमारी होगी, राजद के वोट बैंक में सेंधमारी होगी, एनडीए के, और ये सारे कारण बनते रहे। तो कुल मिला जुला कर तो नतीजा आया कि सभी चक्र
प्रशांत किशोर ने लीड किया और एक बड़ा बदलाव अभी फ़िलहाल तत्काल कुछ नहीं होगा। इसके कारण न तो कोई प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बदला जाएगा और न कोई राष्ट्रीय स्तर पर अभी होगा। ये नितिन नवीन के लिए निश्चित रूप से कहिए एक बड़ा झटका है। अभी तो देखिए, अगले साल 8 महीने के बाद यूपी में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है। बीजेपी अभी कोई, अब बीजेपी 365 दिन रहती है चुनाव मोड में। एक चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश में भी दतिया सीट हार गई, हाँ गुजरात में 1 सीट थी, 3 सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, उसमें 2 सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हाँ, ये पार्टी के अध्यक्ष के लिए, और ये बांकीपुर की सीट तो बिल्कुल नितिन नवीन की हार है जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब खुद ही वो 3 बार आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, यहाँ प्रवास किया, उनकी सारी रणनीति थी, जिस बूते वो चुनाव जीता करते थे स्वाभाविक है अपना सारा कौशल लगाया होगा जी। उसी तरह से प्रशांत किशोर ने अपना पूरा कौशल लगाया। तो कुल मिला कर ये तो प्रशांत किशोर के सामने नितिन नवीन की एक न चली, और जो हालत हुई सो आपके सामने है जी। तो फिलहाल अभी जो इस बांकीपुर के चुनाव की एक धमक रही कि विपक्ष का एक चेहरा अब असेंबली में प्रशांत किशोर एक विपक्ष के मुखर चेहरा दिखेंगे, अकेले ही विधायक, लेकिन हाउस में हालांकि एक विधायक होने के कारण समय कम मिलेगा, लेकिन जो उनका सीधा फ्रंटल अटैक होगा मुख्यमंत्री पर, जरा उसकी कल्पना करनी चाहिए जी। और अभी बैठेंगे थोड़े, चुनाव जब कभी हो प्रशांत किशोर का तो नित्य प्रति अटैक और सारी बातें वो होते रहेगी जारी रही। और ये विपक्ष के लिए मैं मानता हूँ कि ये अब कठिन चुनौती का समय है, बीजेपी के लिए लेसनिंग है। और जो मैंने अहंकार की बात की, अहंकार ये तो पार्टी के अंदर लोग बोल रहे हैं कि जिस ढंग से पार्टी का, इतनी सबसे बड़ी पार्टी और पार्टी का अध्यक्ष अपनी सीट न निकाल पाए जी। इससे भद्दपिटी और क्या कही जाएगी। तो चुनाव का ये नतीजा बीजेपी के लिए लेसनिंग है, जो कहा भी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी कि हम लोग इसकी समीक्षा करें कि आखिर हम लोग कैसे लूज किए। जिसमें पूरा एनडीए नीतीश कुमार का प्रचार हुआ, लेकिन इसमें कुछ कहिए इसकी जाति समूह से, इस चुनाव में जाति की राजनीति जो करने वाली पार्टी है उसकी और समीकरण की रही है। मैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ कि बिहार गवाह है पिछले 3 दशक से यहाँ जाति की राजनीति हो रही है, और लालू प्रसाद की जाति की राजनीति के काट में नीतीश कुमार ने एक जाति समीकरण बनाकर राजनीति की और उनको राजनीतिक रूप से परास्त किया। अब ये दोनों तरह की जो अभी राजनीतिक रणनीति चल रही थी, प्रशांत किशोर ने इसको सब ध्वस्त करते हुए सभी जाति समूह, धर्म से ऊपर हटकर, चाहे यादव मुसलमान, सबों ने वोट दिया। हाँ, बांकीपुर से यादव और मुस्लिम का राजद की बजाय प्रशांत किशोर से प्रेम जगना, ये कहीं न कहीं ये यदि इसका, अभी तो ये शहरी क्षेत्र है, यदि इसका संपूर्ण बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में फैलाव होगा तो अभी तक जो तेजस्वी की अपना जो दायित्व उनका है, विपक्ष के नेता हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब राजनीतिक रूप से उनकी कार्यशैली, उनको जो अगंभीरता दिखती है उनको गंभीरता दिखानी होगी। जो विपक्ष के नेता हैं अपना दायित्व के प्रति थोड़ा सचेत और सक्रिय होना पड़ेगा। ये विपक्ष के नेता कोई एक्स पर पोस्ट करके काम चलाता है और जब जरूरत हो तो विदेश दौरे पर रहता है जी। सेशन से बाहर रहता है, और चुनाव इतना उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी जी। वो अंतिम 2 दिन आया तो काम नहीं आया। इसलिए चुनाव सत्ता पक्ष को तो झटका लगा ही, विपक्ष को भी झटका लगा है। और आपने देखा बीजेपी और राजद को जितने वोट मिलाकर मिले हैं उससे 5000 वोट ज़्यादा आया है प्रशांत किशोर की। क्या दर्शाता है? सब धूल देखना होगा सर, देखना होगा अब आगे क्या क्या ये है। रियल मास्टर स्ट्रोक है, एक अपना एक रणनीतिकार जो है चुनाव में अपनी पूरी रणनीति का कौशल दिखाया और जीत कर दिखाया, चुनौती देकर दिखाया। बिल्कुल। तो अब कहा है कि भाई 30 दिनों की मेरी मेहनत से 30 वर्षों का किला ध्वस्त कर दिया हमने। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद जो राजनीति तो निश्चित रूप से एक बदलाव की ओर संकेत तो है। बिल्कुल, तो बदलाव का संकेत है, और क्या क्या बदलाव होगा तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, तमाम बातें आपने सुनी है, क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत गए और क्या बदलाव होगी बिहार की राजनीति में, तमाम बातें आपने सुनी है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप भी देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।